अगर आप सीईटी, रीट, पटवार और 12th में फोड़ना चाहते हैं देन यू शुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रितेश। वेलकम्स यू ऑल टू आवर चैनल वेद एकेडमी सावर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे नहीं बना पा रहे थे। हम कुछ ऐसे रीजंस हो गए थे जिन्हें हम नहीं हटा पा रहे थे, दैट्स व्हाई वीडियोस नहीं आ पाई। बट फ्रॉम नाउ वी आर प्रॉमिसिंग यू कि अब से सारी वीडियोस रेगुलर आने वाली है। ठीक है, अब वीडियोस क्या क्या आएगी वो आपको बता देंगे स्लाइड्स के अंदर ही। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं स्लाइड पे। इस स्लाइड में दिख रहा होगा हमारे टॉपर्स बीएसटीसी में। आपने इन दोनों को देखा है बट स्टिल बता दे रहा हूं, हमारे अपने कोचिंग में से धनंजय डोबी जिन्होंने 12th में 94.50 स्कोर करा था, और ये हमारे पास ऑफलाइन बैच में बीएसटीसी की कोचिंग ले रहे थे और ऑनलाइन भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और इनका स्कोर जो रहा वो है 4th रैंक इन राजस्थान इन संस्कृत डिपार्टमेंट। मींस 4th रैंक, समझ रहे हो, 4th रैंक। जस्ट इनसे खाली 3 बच्चे ऊपर थे, और एक छोटे से गांव से आने वाला इंसान जब इतना बड़ा अचीवमेंट लाता है तो सच अ गुड, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, और इन्होंने स्कोर करा था 498 मार्क्स। एंड दूसरे जिन्होंने जनरल डिपार्टमेंट से करा है, खुशी सेन, उन्होंने स्कोर कराया 483 मार्क्स, और इनका भी रैंक कहीं ना कहीं 20 या अंडर 20 या 30 रह रहा होगा, बट वी आर नॉट श्योर, सो हमने यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, और अगर आप भी इनके साथ टॉपर बनना चाहते हो तो हमारे बैचेस चलने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए। वो है सीईटी, रीट, पटवार। जो 3 आने वाले एग्जाम्स हैं, इन तीनों क्लासेस अभी यहाँ पे चलने वाली है ऑफलाइन कोचिंग में। आप जल्दी से जल्दी आके इनरोल कर ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले, और इसके अलावा आप जितनी जल्दी आओगे यहाँ पे उतना जल्दी पाओगे। डिस्काउंट्स भी है इनमें, और आपको इनरोल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करो और एक नॉर्मल मैसेज छोड़ दो कि सर मुझे इनरोल करना है, तो आप कर लेंगे। जैसे आप इसमें इनरोल होते हो ऑफलाइन कोचिंग में, आपको ये जो ऑनलाइन कोर्स चलने वाला है, अभी हम सारे कोर्स चीजें फ्री में नहीं लाएंगे, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी वो हम ऑनलाइन कोर्स में रखेंगे अपने, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। सिर्फ आपको इस नंबर पे मैसेज करना है विथ योर नेम एंड फॉर व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस ये चीज इनको बताना है, ये आपका इनरोल कर लेंगे। और एक बार जरूर ऑफलाइन जो अपना बैच है उसमें विजिट करें। वो है, हमारा एड्रेस है वैष्णव भवन, बस स्टैंड, सावर, फॉर बिकमिंग टॉपर लाइक दैट, मतलब इनके जैसे टॉपर बनने के लिए आप यहाँ पे जरूर आए। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास पे। अपन ये बातें हो गई अनऑफिशियल, अब ऑफिशियल चीजें क्या क्या पढ़ने वाले। भाई आप जानते हो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं तो पढ़ाता नहीं वैसे, ये चीजें अपनी 12th की मैथ्स है। ठीक है, ये मैंने प्रॉमिस करा था आपको, बट मैं कर नहीं पा रहा था रेगुलर, बट स्टिल फ्रॉम नाउ अभी हम सब करेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी आपने बोला है, हिंदी का मुझे पता है, मैं हिंदी में भी चीजें करवाऊंगा और इंग्लिश में भी चीजें करवाऊंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप पढ़े, ये हिंदी मीडियम में भी है। ठीक है, ऐसा मतलब आगे देके चले गए नहीं, वीडियो थोड़ा देखो, मजा आएगा। ठीक है, या डेफिनेशन देखा, हिंदी में भी आ गया। चलो फर्स्ट कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है भाई, अ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे और स्क्वायर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक, इसमें भी हिंदी पढ़ लेंगे, मैट्रिक्स संख्याओं की आयताकार या वर्गाकार सारणी होती है जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होती है। इसके अलावा इट्स अ पावरफुल मैथमेटिकल टूल यूज्ड इन वेरियस कंपटीशन, या विभिन्न गणनाओं में उपयोग की जाने वाली एक शक्तिशाली गणितीय उपकरण है। बट मैथ्स में वो पता है डेफिनेशन का तो रोल होता नहीं है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है एक आयतकार या वर्गाकार सारणी। लाइक आयतकार, आयत कैसा होता है, ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल या आयत ऐसा होता है कि जिनके पैरेलल साइड इक्वल रहते हैं, बाकी दूसरे जो रहते हैं वो परपेंडिकुलर साइड वो डिफरेंट होते हैं। और वर्ग या स्क्वायर क्या होता है, जिनके सारे साइड सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां बात करिए सारणी की, बॉक्स की बात नहीं करी। सारणी मीन्स ऐसा कुछ, आयतकार सारणी, ये आयतकार सारणी, और ऐसे ही इसको हटा दूं मैं, ये काम का नहीं है, मैं ये तो बस समझाने के लिए था। ठीक है, या फिर वर्गाकार सारणी, हट के नहीं रहा भाई, वर्गाकार सारणी। अब वर्गाकार सारणी कैसा होता है, ऐसा। मैट्रिक्स एक आयतकार या वर्गाकार सारणी होती है जिसमें नंबर व्यवस्थित होते हैं, लाइक 1
2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ 8, ठीक है। ये होता है अपना मैट्रिक्स, इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये दोनों ही अपने एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। समझ में आया आपको कि मैट्रिक्स एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सारणी होती है जिसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके आगे चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, बस इतना है कि ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको कहीं यूज नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इस पे उतना जोर दे नहीं रहा, ठीक है। अपन जो क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे चीजों को, ठीक है। हाउ टू शो द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को दिखाते कैसे, वो दिखाते हैं अपन ऐसे, लिखते हैं कैसे ए, ठीक है। या तो ए को ऐसे क्लोज कर दो, डिनोशन ए, इसको वो डिनोट करते हैं अपन ऐसे, ठीक है। इसको लिखते हैं ए इक्वल्स टू आपस ब्रैकेट में ए आई जे, एलिमेंट को दर्शाता है ए आई जे, ठीक है, इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया था कि मैट्रिक्स एक आयतकार या वर्गाकार सारणी होती है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं आयतकार और वर्गाकार से? आयतकार मतलब कि इसके परपेंडिकुलर साइड इक्वल होते हैं, और वर्गाकार मतलब उसका सारे जो होते हैं तो सारे भुजाएं कहते हैं ना, सारे भुजाएं सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये होता है आयतकार या वर्गाकार। नहीं हट रहा। ये हो गया, बस ये डिनोशन था। अब इसके आगे अपन हर चीज स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर बस यहाँ बता के छोड़ दिया, नहीं सब बताऊंगा। ये ऐसे अपन मैट्रिक्स को शो करते हैं, ये मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह का क्रम, ठीक है। मैंने बताया वो आव्यूह को लिखते कैसे हैं, ए इक्वल्स टू ए आई जे। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बेसिक्स है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, बट जैसे ही चीजें टफ आएगी मैं स्लो हो जाऊंगा अपने आप। तो अगर आपको थोड़ा बोर लग रहा हो तो मेरे को बोल देना, मैं थोड़ा स्पीड में हूं तो, ठीक है। ए इक्वल्स टू ए आई जे, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने डिफिनेशन में एक चीज देखी, डिफिनेशन में लिखी थी नहीं लिखी थी पता नहीं। A matrix is a rectangular array or square array of numbers arranged in rows and column। किसी दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये रोज और कॉलम क्या क्या होते हैं? रोज क्या होता है और कॉलम क्या होता है? ठीक है, सब चीज समझेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। रोज एंड कॉलम या पंक्तियां या स्तंभ, ये क्या होता है, ठीक है। अभी बताते हैं, ऑर्डर में सब बता देंगे अपन, ठीक है। ये अपना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पंक्ति जो होती है वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं अपन रो या पंक्ति, ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइंस होती है इनको कहते हैं अपन कॉलम। तो अभी आपको वो डेफिनेशन क्लियर हो रहा है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे इन विच नंबर्स आर क्या था, इन विच नंबर्स आर सेटल्ड इन रोज एंड कॉलम फॉर्म। स्क्वायर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम मींस यहां नंबर व्यवस्थित होते हैं रोज और कॉलम में, ठीक है, ये व्यवस्थित है। अब ऑर्डर के लिए एक चीज आती है कि व्हाट इज रोज एंड व्हाट इज कॉलम्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये रहा अपना रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज कहते हैं एंड वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। अब टॉपिक तो अपना ऑर्डर था, अपन तो क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर पढ़ने के लिए, ठीक है, एक स्लाइड और ले लेते हैं अपन। ऑर्डर में क्या होता है देखो, ऑर्डर लाइक अगर बस ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने जैसे कि वर्ड लिखा था अभी आपके सामने ए आई जे ऐसा। तो अपन जो एलिमेंट्स हैं उन एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, जैसे ये एलिमेंट है, ये देखो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड, ये फर्स्ट रो हो गया या फर्स्ट पंक्ति। अगर अभी भी इतनी हिंदी अगर थोड़ी समझ नहीं आ रही तो आप बता देना कमेंट करके, ताकि मैं वो भी चीजें हिंदी में लिखूंगा। ये फर्स्ट रो हो गया अपना, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, थर्ड रो, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम,
और ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अपन चीजों को लिखते कैसे, ये देखो सबसे पहले, ठीक है। तो ये अपन जो बनाते हैं ना मैट्रिक्स, एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें लिखते हैं A11 मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। कहीं ना कहीं ये एलिमेंट जो है इसका फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, तो इसके आगे आ गया फर्स्ट रो का नेम और फर्स्ट कॉलम का नेम, ठीक है। ऐसे ही A12 मींस रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो A12। यहाँ पे A13 मींस रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम थर्ड हो गया अपना, ठीक है। अब यहां क्या लिखेंगे, आप देखो सेकंड रो है तो क्या आ जाएगा पहले A2। अब कॉलम कौन सा है, कॉलम तो फर्स्ट है तो ये आ गया A21। इसी तरीके से A22, A23, A31, A32, A33, समझ गए। अब अगर ऐसा आप बना लेते हो तो इसको ऑर्डर लिखना बहुत इजी हो जाता है। कैसे, जो भी लास्ट एलिमेंट का ऑर्डर है, जो भी लास्ट एलिमेंट का ऑर्डर है दैट इज आवर ऑर्डर। मींस कितना ऑर्डर हो गया, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। लेकिन इतना अपने पास टाइम रहेगा नहीं एग्जाम के अंदर कि अपन ऐसे लिखेंगे, इस चीजों को ऐसे लिखेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एक पेज और ले लेते हैं अपन, ठीक है। लाइक ये कोई मैट्रिक्स है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7 8 क्या हो गया भाई 7 8 9। तो अपन इसको कैसे करेंगे, बिना उस चीज को A11 A12 A13 लिखे, कैसे करने हैं इसमें देखेंगे अपन, काउंट करेंगे कि रोज कितने हैं, कितने रोज है, फर्स्ट 1 रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो यहाँ लिख देंगे 3, ये लिखते यहाँ पे ही है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स का डिनोशन है, ठीक है। रोज आ गए, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, तो यहाँ 3 लिखते पहले, फिर लिखा क्रॉस। अब ये क्रॉस को मल्टीप्लाई मत कर देना कि भाई 3 क्रॉस 3 9 ऑर्डर गया, ऐसे नहीं, हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। फिर कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3 और 3 क्रॉस 3। मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, या ऑर्डर क्या बोलते हैं, क्रम, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया 3 क्रॉस 3, ये हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसे सॉल्व करना और उसको मेरे को बताना कि क्या है उसका ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। इसका पूछेगा ऑर्डर क्या है, कैसे करेंगे, काउंट पहले क्या करना है, रोज फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बी हो गया 2 क्रॉस 4। अंडरस्टैंड है, ठीक है, बन जाएगा। यही अपना खत्म हो गया ऑर्डर और कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक था क्या करना, डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है, खाली इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स के फॉर्म्स है, लाइक 20 21 है, बट मैं यहाँ पे खाली आप लोग को कुछ 7 या 8 करवाऊंगा, वो आपके लिए 12th बेसिस पे इनफ होगा, ठीक है। पहला आता है रो मैट्रिक्स, को पंक्ति मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे चीजों को हिंदी में लिख रखा है आपके समझने के लिए, और आप इसको नोट भी कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी अगर चाहो बोलोगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो, रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स विद अ सिंगल रो, मतलब अ रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विद अ सिंगल रो, मींस एक मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है जब उसमें खाली एक ही पंक्ति हो, मींस अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स व्हेनेवर द मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, ओके, मींस खाली एक ही रो होना चाहिए, भले कॉलम 20 हो 30 हो 40 हो, डजंट मैटर, रो एक ही चाहिए। रो समझ के, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है, लाइक कैसे लिखते हैं अपन, A इक्वल्स टू रो मैट्रिक्स ही मतलब खाली एक ही पंक्ति होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए, लाइक 1 2 3, ये कितने का ऑर्डर क्या हो गया इसका, काउंट करेंगे 1 रो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 तो 1 क्रॉस 3। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब कोई बोलेगा सर मैं यहाँ पे एक ही लिखूं तो, कोई एक ही एलिमेंट लिखूं तो 1 लिख दिया, अब ये रो मैट्रिक्स है ही नहीं, है ना भाई, रो कितने हैं 1, अपने को रो से मतलब है, कॉलम भले 10 रेवे 0 रेवे 1 रेवे, डजंट मैटर। ये हो गया अपना 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, इसको कहते हैं अपन रो मैट्रिक्स।
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है अपना कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स जैसा। उसमें क्या था कि रो एक होनी चाहिए, मतलब पंक्ति एक होनी चाहिए। इसमें क्या है, कॉलम एक होना चाहिए या स्तंभ एक होना चाहिए। मींस जो वर्टिकल लाइन होगी वो एक ही होनी चाहिए, बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी देनी उतनी दे दो। ठीक है, बिठा देता हूं इसको। चलो ठीक है, या एग्जाम्पल देखते हैं इसका, या पढ़ो एक बार, जरूरत तो नहीं है। मैट्रिक्स विद सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं, स्तंभ आप भी कहते हैं। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स टाइप कर दिया, कोई नहीं, आप समझ ले थोड़ा, इतना तो यार अंडरस्टैंडिंग हो आप लोग भी। ठीक है, मींस एक ही स्तंभ होना चाहिए, एक ही कॉलम, मतलब एक ही वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन चाहे जितनी भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, ए इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ऐसा। और एक चीज और, स्तंभ मैट्रिक्स और पंक्ति मैट्रिक्स जो होती है वो सारे ही आयतकार मैट्रिक्स होती है, मींस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, सिर्फ एक्सेप्ट वन जिसमें खाली एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, इसी को नोट में लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं वैसा। तो ये हो गया 1 1 2 3 1 2 3। अब मैं इससे अगर आपको ऑर्डर पूछूंगा तो कैसे करोगे ऑर्डर सॉल्व? काउंट करो पंक्ति, रोज कितने, 1 रो 2 रो 3 रो, दैट इज द 3 मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉलम है, 1 कॉलम, खत्म। ठीक है, 3 क्रॉस 1, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और, ए इक्वल्स टू, लो बड़ा 3 4 5, कितने गए 1 2 3 4 5। अब कई लोग सोचेंगे 5, तो 5 क्रॉस 1 कर दो। नहीं भाई, मैंने ऑर्डर में क्या बताया, सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ रोज देन कॉलम। ठीक है, इसको हटाओ, क्या आएगा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने नंबर ऑफ रोज, 5 क्रॉस 1, 1 2 3 4 5 रोज एंड कॉलम इज 1, दैट इज द 5 क्रॉस 1 का ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ गया। ये चीजें सिंपल सिंपल है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम ज्यादा नहीं दे रहा। जब चीजें टफ होगी तब मैं आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ गया वर्ग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्याएं सेम होती है, मतलब दोनों ही तीनों, मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना, उसे हम वर्गाकार मैट्रिक्स कहते हैं इन इंग्लिश। A matrix is called square matrix when they have the equal number of rows and column, that is called square matrix. Okay, समझो विद एग्जांपल। चीजें एग्जांपल समझ में आती है। मैथ इज नॉट अबाउट रटना, ये सब नहीं है। ठीक है, मैथ में चीजें सिंपल है, सिर्फ चीजों को एग्जांपल से देखो। ठीक है, रटना नहीं कुछ भी। एग्जांपल ए लिखते हैं, इस बार मैं आपको A11 से सुनाता हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31 A32 A33। इसमें रोज कितने हैं, रोज कितने हैं, 1 रो 1 2 3 मीन्स 3। कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 क्रॉस 3। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये हो गया अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। बाय जस्ट एग्जांपल 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स देख लेते हैं अपन। कोई रैंडम नंबर 6 7 8 10, कितने का मैट्रिक्स हो गया ये, 1 2 2 क्रॉस 2, दैट इज द आफ्टर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चीजें मैथ में सिंपल ही होता है, खाली अपन दिमाग में डाल लेते हैं कि टफ है, इसलिए वो टफ हो लगता है। ठीक है, बाकी चीजें सिंपल होती है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल समझते हो, डायगोनल विकर्ण मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, डेफिनेशन पढ़ लो पहले, वैसे समझा तो मैं दूंगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आउटसाइड द मेन डायगोनल आर 0। सबसे पहली चीज क्या करो, ये वापस पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के बाहर के सभी अवयव या तत्व शून्य होते हैं। ठीक है, समझ गए। मींस पहले बार जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अपना हाईलाइटेड पार्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। ये कोई अपना मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3
0 0 0 0 0 0। ठीक है, क्या बोले सर, मेन डायगोनल आउटसाइड द मेन डायगोनल आर 0, मतलब सिर्फ जो एलिमेंट होने चाहिए वो सिर्फ मेन डायगोनल में होने चाहिए, इसके अलावा इसके बाहर सारे 0 होने चाहिए। तो ये मैट्रिक्स के अंदर जो ये वाला एलिमेंट होता है जो कहते हैं अपन मेन डायगोनल, ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं अपन मेन डायगोनल, और इसके बाहर के सारे अवयव सारे तत्व 0 है, दैट्स वाई दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह है ये। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 4 क्रॉस 4 है, 2 क्रॉस 2 का देखें, 2 क्रॉस 2 का देखते हैं। ठीक है, 2 3 0 0 मेन डायगोनल में एलिमेंट्स है और बाकी 0 है, ये अपना है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एक चीज है लिखने का होता है कुछ, मतलब एक डिनोशन है, नोट डाल के लिख लेना, यहाँ लिख दो नीचे नोट, मतलब डिनोट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप नहीं करा, इसको मैं लिख के लाया था, बट कोई नहीं, मुझे याद भी है। तो A इक्वल्स टू AIJ इक्वल्स टू AIJ इक्वल्स टू 0 व्हेन या जब I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब जब भी I इक्वल्स टू J होगा तो वहां पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और जब भी I और J की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, मींस A11 A12 तो 1 और 2 दोनों सेम नहीं है, तो वहां पे 0 होगा। ठीक है, व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J 0, जैसे यहाँ पे A13 है तो रोज हो गया 1, रो हो गया 1 और कॉलम हो गया 3, तो ये सेम नहीं है, दैट्स वाई 0। ऐसा ही यहाँ पे भी A21 तो 2 और 1 सेम नहीं है तो 0, A11 दोनों सेम है तो कोई वैल्यू आ गई, A22 दोनों वैल्यू सेम है तो कोई वैल्यू आ गई, A33 कोई सेम है तो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो गया, कोई नहीं, चलता है। ये था अपना डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा पर चलते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, समझ रहे हो आप। सबसे पहले क्या आया अपना स्क्वायर, देन आया अपना डायगोनल, इसके बाद आता है स्केलर, देन आता है आइडेंटिटी। लेकिन अभी स्केलर पढ़ा नहीं है, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, हिंदी में देख लेना यार, हिंदी बता देता हूँ सबका। स्क्वायर वर्ग आव्यूह, वर्ग मैट्रिक्स, डायगोनल विकर्ण आव्यूह, स्केलर पता नहीं, आइडेंटिटी इकाई आव्यूह। एक्चुअली थोड़ी हिंदी में मुझे दिक्कत है, बट कोई नहीं, आपके लिए ये चीजें सीख लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बस ये चीज, कोई भी अगर डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, उसका स्क्वायर होना कंपलसरी है। ठीक है, और अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल होना कंपलसरी है, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका स्केलर होना कंपलसरी है। समझ रहे हो, ये चार चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चल इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको एलिब्रेट करना है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। क्लास बड़ी लग रही होगी, बट प्लीज एडजस्ट करना और धीरे धीरे चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा होने वाला है, सिलेबस काफी बड़ा है, तो अपन थोड़ी लंबी क्लासेस ले लेंगे, खत्म करेंगे चीजों को। ठीक है, क्या है टॉपिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स क्या होता है। चलो ठीक है, बताते हैं आपको। पहला क्या आ गया, डायगोनल। बताया आपको मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, स्केलर डायगोनल होना चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ वंस ऑफ द मेन डायगोनल मींस एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण पर सभी तत्व एक होते हैं। मीन एग्जाम्पल, बाय एग्जाम्पल जाए हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होंगे, और इसके अलावा जितने ही मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, सारे 0 0 0 हो गए। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स whose all the diagonal elements are ones and all except is 0। ठीक है, हिंदी में सुन लो, एक विकर्ण मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के में सारे अवयव एक होते हैं और उसके अलावा सारे 0 होते हैं। दैट इज, इसका ऑर्डर लिखूं 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 रोज है, 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 3 का हो गया मैट्रिक्स। इजी सा है, ज्यादा भाव देंगे नहीं इसको, टफ होगा तो बहुत देंगे। 0 मैट्रिक्स कुछ है ही नहीं, अ मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर 0।
जीरो शून्य आवी वो आवी होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होता है, मीन्स ए इक्वल्स टू जीरो। ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात बराबर ही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा दबाव दे नहीं रहा इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आने वाला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर अदिश कहते हैं इसको, सॉरी मैं भूल गया था। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम स्केलर वैल्यू। स्केलर मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी विकर्ण के तत्व समान स्केलर मान होता है, मतलब या कांस्टेंट। ठीक है, स्केलर को अपन कांस्टेंट या चर कहते हैं, चर कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। लाइक देखो, पहले तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, जो ही वैल्यूज होगी यहीं पे होगी, मतलब इस जगह पे जीरो डाल दूं मैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या आता है कंडीशन, के 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 मीन्स कोई भी वैल्यू, लाइक अगर 1 1 आ रही है तो सारी जगह 1 1 ही आएगी, 2 2 आ रही है तो सारी जगह 2 2 ही आएगी मुख्य विकर्ण में, इसके अलावा जीरो आ ही रहे, ठीक है। अगर 3 3 आएगा तो 3 3 ही रहेगा। इस एग्जांपल देख लेते हैं, ये ऐसा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, मीन्स इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो तीनों में सेम होने चाहिए, इसके अलावा सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल से देख लेते हैं, a इक्वल्स टू 5 5 5 0 0 0 0 0 0, दैट इज आवर स्केलर मैट्रिक्स। मींस अपन इनमें से एक कांस्टेंट को अपन बाहर ले सकते हैं, जैसे अगर 5 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 1 0 0 0 1 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। बस यही था स्केलर मैट्रिक्स। अब आज का लास्ट टॉपिक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है पढ़ो। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा इन चीजों को नोट करो, क्वेश्चन जो होते हैं एक आधे नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है नहीं होता है, ऐसा, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स एबव और बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। एबव और बिलो। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक वर्गाकार आव्यूह होता है जिसमें या तो ट्रायंगल के मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स या मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में मतलब अच्छे से कर रखा है एलिब्रेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल्स आर जीरो। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य होते हैं, ठीक है। मींस बताऊंगा मैं, बता देता हूं, सॉरी, ठीक है। या यूटी क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये मैट्रिक्स है अपना, तो एलिमेंट डाल देते हैं, ये 1 1 नहीं डालते हैं, ठीक है। ये कोई अपना मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या शायद हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी लिखा ही नहीं मैंने यार। अपर ट्रायंगल को मतलब उच्च त्रिकोणमितीय आव्यूह कहते होंगे शायद, है ना। सॉरी, ठीक है। थोड़ा मुझे हिंदी में कंफ्यूजन है, मैं लिखा नहीं था। इसमें क्या होता है, कोई डायगोनल की मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है मींस यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3, डायगोनल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे वैल्यू 0 0 भी हो सकती है, ठीक है, चलेगा कुछ भी। तो यहाँ क्या होता है, इस जगह पे जीरो होना कंपलसरी है, यहाँ पे भले 3 0 1 0 0 हो तो भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो जगह है ना, ये स्पेस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये ट्रायंगल बन रहे हैं, ये जीरो तो होना ही चाहिए। मींस मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने ही चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, समझ गए कि मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं, ऊपर के जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि भाई यहाँ दे, लाइक ये क्वेश्चन दे रखा हो, ये ऐसा पूछ लो क्वेश्चन 0 0 0 1 2 0 0 0 0, उसने पूछ लिया ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। अपन क्या देखेंगे, बस अपन चेक करेंगे कि इसके नीचे के एलिमेंट, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 0 है या नहीं है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी टाइप से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। काफी लंबा वीडियो हो गया तो आप भी थक गए हो गए, मैं भी थक रहा हूँ, लग रहा है मेरे को भी,
ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं। लाइक अपना मेन डायगोनल आ गया 1 2 3 4, ये 0 0 0 0 0 और यहाँ पे वैल्यूज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, A1 A2 ऐसे बता देता हूँ, A3 A4 A5 A6, समझ रहे हो? मीन्स यहाँ ये जो है ना, ये वाला पोर्शन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाला 0 होना चाहिए और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाला 0 होना चाहिए। बस यही है दोनों में। ठीक है, आज के बस इतना ही था। आपने 3 टॉपिक पढ़ लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये मैथ्स बिना क्वेश्चन के पॉसिबल नहीं है। आज अपने ये 3 टॉपिक कर लिया, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं एक छोटे से कॉर्ड्स के साथ। अपना कॉर्ड क्या है? मैट्रिक्स इज नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बट ए फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मैट्रिक्स खाली एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जो सभी चीज़ सॉल्व करता है। लाइक अब फ्यूचर में जब घर बनवाते हो तो उसमें भी मैट्रिक्स का यूज आता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना था। थैंक यू। और हाँ, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें और प्लीज हमारे ऑफलाइन बैच में एनरोल करें। उसकी जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपको अगर कुछ डाउट है तो डेमो लिख सकते हो। 3 डेज का डेमो हमने फ्री रखा है यहाँ पे अपने क्लास के अंदर, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा। और उसके बाद एनरोल करने के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया था यहाँ पे। आप इन सर से बात करके सर को बता दें कि सर मैं ऑफलाइन क्लास लेना चाहता हूँ। देन जैसे आप ये कोर्स लेते हो, इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन कोर्स एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप इन तीनों चीजों में कोर्स में एनरोल होते हो, आपको ये ऑनलाइन कोर्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हम काफी चीजें पढ़ाने वाले हैं, आपको आगे पता चल जाएगा। आपने देखा ही है हमारा सब कुछ उस टाइप से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।